ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आप नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। हॉस्टल के मेस में दिए गए सालन में मुबैना तौर पर रेजर ब्लेड मिलने के बाद शहर हैदराबाद के मशहूर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा के ग्रुप ने एहतजाज किया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी तश्कील दी। न्यू गोदावरी हॉस्टल के तलबा ने कल शब कैंपस में खाने का बर्तन लेकर जमा हुए और इंसाफ का मुतालबा किया। उन्होंने इसरार किया कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इस मामले पर उनके खदशात को दूर करें। तलबा के मुताबिक हॉस्टल मेस में रात के खाने में एक ब्लेड पाई गई। तेलंगाना के नागर कर्नूल में मुनहदम SLBC सुरंग में फंसे हुए 7 अफराद की तलाश बुध के रोज मुसलसल 19वें दिन भी जारी रही, जिसमें मजीद तेजी लाई गई। बचाव टीमों जिनमें NDRF, रियासती मिल्कियत वाली कानकनी कंपनी, सिंगारेनी कॉलेज, रेड माइनर्स और दीगर एजेंसियों के अहदेदार शामिल हैं, ने बुध की सुबह आलात के साथ सुरंग में दाखिल होकर फंसे हुए अफराद तक पहुंचने की कोशिश की। सरकारी ज़राए ने बताया कि हैदराबाद की रोबोटिक्स कंपनी की टीम, जो एक मसनूई जहानत पर मुबनी कैमरे से लेस रोबोटिक के साथ थी, मंगल की सुबह सुरंग में दाखिल हुई थी। इसके अलावा 110 राहत ओहदेदार तैनात किए गए थे। इन ओहदेदारों को लाहक खतरात को कम करने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने सुरंग के अंदर पानी और कीचड़ की मौजूदगी से पैदा होने वाले चैलेंजेस के पेश नज़र रोबोट्स के इस्तेमाल को बढ़ाने का फैसला किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, जिन्होंने 2 मार्च को सुरंग का दौरा किया था, ने तजवीज़ दी थी कि अगर ज़रूरी हो तो राहत काम में हिस्सा लेने वाले ओहदेदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए सुरंग के अंदर रोबोट्स इस्तेमाल किए जाएं। शहरी हैदराबाद की मसाजिद, जियारत गाहों और खानाखाहों में रमज़ान के अज़ीमुश्शान और रूह परवर इज्तिमात देखे जा रहे हैं। लाखों की तादाद में फर्जंदान तौहीद तरावी, शब ख़्वानी, ज़िक्र व ज़कार, तौबा, इस्तग़फ़ार, कुरान ख़्वानी, नमाज़ों की अदायगी और दर्स कुरान की मजालिस में मसरूफ़ हैं। उलमाए किराम की जानिब से बाबरकत माह सियाम की रहमतों, बरकतों, सारतों और फजीलतों पर तफसीली रोशनी डाली जा रही है। शहरी हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के अलावा दीगर अहम मसाजिद जैसे शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा, एक मीनार की मस्जिद और दीगर मसाजिद में नमाज तरावी के दिलकश मनाजिर देखे जा रहे हैं। साथ ही मुसल्लियों से मसाजिद की रौनक बढ़ गई है। शहर की मसाजिद को रोशनियों से मुनव्वर किया गया है और लोग खुशू व खुजू के साथ इबादत कर रहे हैं। मसाजिद में इफ्तार का भी एहतमाम किया जा रहा है। फ़ज़ाइल रमज़ान पर खिताबात, खुसूसी वज़ाइफ, दुआओं और तहज्जुद का सिलसिला भी मसाजिद में जारी है। इन इज्तिमात में उलमा की जानिब से इस मुक़द्दस माह में नुज़ूल कुरान की अज़मत और साहिब कुरान की अज़मत के साथ साथ मक़ासिद रमज़ान और पैगाम रमज़ान की आलिमाना तर्ज व अंदाज में तशरीह की जा रही हैं। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में गर्मी के आगाज से ही पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है। जैनात मंडल के आकोरला गांव में जहां 1000 से जायद की आबादी है, जेर जमीन पानी की सतह में कमी हो गई है। गुज़िश्ता 15 दिनों से यहां मौजूद तमाम बोरवेल्स नाकारा हो चुके हैं। पानी की इस किल्लत की वजह से गाँव के लोग चंदा जमा करके करीबी सावापुर गाँव के खेतों से पानी ट्रैक्टर के जरिए लाने पर मजबूर हैं। देहातियों का कहना है कि रोजाना 5 टैंकर पानी लाना पड़ रहा है, जो कि एक मुश्किल काम हो गया है। मिशन भगीरथा स्कीम के बावजूद गांव को दरकार मिकदार में पानी दस्तयाब नहीं हो रहा है। देहातियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सावापुर गांव से पाइपलाइन के जरिए पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। YSRCP कमजोर तबकात की आवाज बनेगी। पार्टी सदर और आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पार्टी जद्दोजहद और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई से वजूद में आई। बुध के रोज पार्टी दफ्तर में मुनक़दा यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए YS जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि पिछले 15 सालों में पार्टी 10 साल तक अपोजिशन में रही और अवाम की आवाज़ बनी रही। ये पार्टी अवाम के मसाइल को अपना मसला समझकर हमेशा उनके साथ खड़ी रही है। पार्टी के सदर ने कारकुनों का पूरे सफर में साथ देने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पार्टी यौम तासीस के साथ साथ हुकूमत की जानिब से फीस बाज अदायगी की रकम क्लियर न करने के खिलाफ भी एहतजाज कर रही हैं, जिससे तलबा को मुश्किलात का सामना है। पार्टी के क़याम के 15 साल में से 10 साल अपोजिशन में गुजारे हुए हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब किया गया। अपोजिशन में बैठना कोई नई बात नहीं और आइंदा इलेक्शन में हम दोबारा इख्तिदार में वापस आएंगे। उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मौजूदा मखलूत हुकूमत को विद्या देवीना और विद्या विसाती की मद में पिछले 2 सालों की रकम, जो कि तकरीबन 7100 करोड़ रुपए बनती है, अदा करनी है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर रही हैं।
आंध्र प्रदेश में बुध की सुबह मुख्तलिफ अजला में पेश आए सड़क हादसात में 2 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। जख्मियों में बास की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और मुकदमा दर्ज करके जांच का आगाज कर दिया। एल्लूर के मुजाफात में कौमी शाहरा पर एक ही वक्त में 2 सड़क हादसात पेश आए। बुध की सुबह एल्लूर के करीब एक आरटीसी बस ने पीछे से एक लॉरी को टक्कर मार दी। काकीनाडा से गुंटूर जाने वाली आरटीसी अल्ट्रा डेलक्स बस के हादसे में 12 मुसाफिर जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को एलूर के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने स्कूली बच्चों के लिए एक नया यूनिफॉर्म डिजाइन मुतारिफ करवाया है। रियासत के वजीर तालीम लोकेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर शेयर करते हुए कहा, आंध्र प्रदेश के तलबा अब ऐसे नए यूनिफॉर्म पहनेंगे जिस पर किसी भी सियासी जमात के रंग, लीडरों की तस्वीर या सरकारी निशानात नहीं होंगे। हमारा मकसद मियारी तालीम फराहम करना और हर बच्चे के रोशन मुस्तकबिल को यकीनी बनाना है। जिला चित्तौड़ में एक घर में डकैती की कोशिश के बाद 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया है कि 4 से ज्यादा अफराद नकली बंदूकों के साथ एक ताजिर के घर में घुसे, लेकिन मुकामी अफराद और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। एक पुलिस अहदेदार ने बताया है कि हमने 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है जो नकली बंदूकों के साथ चोरी के इरादे से आए थे। उनके पास एक एयर पिस्तौल और नकली पिस्तौल थी। उनमें से एक शख्स पहली मंजिल से कूद गया था, लेकिन मुकामी अफराद ने उसे पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक चोरों ने मकान मालिक पर चाकू से हमला किया, लेकिन वो खुद का दिफा करने में कामयाब रहे और उन्हें मामूली जख्म आए। मुलजिमीन को पुलिस स्टेशन ले जाकर उनसे पूछगछ की जा रही है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तमाम तबकात की बेहतरी तेलंगाना हुकूमत का मकसद। बजट इजलास के मौके पर गवर्नर जिष्णु देव वर्मा का खिताब। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास 27 मार्च तक रहेगा जारी। वजीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का 19 मार्च को बजट करेंगे पेश। चंद्रशेखर राव की पहली बार असेंबली आमद। चंद्रशेखर राव की असेंबली इजलास में शिरकत पर पार्टी के एमएलएस और एमएलसीज ने किया इस्तकबाल। तेलंगाना में 480 से ज्यादा किसानों ने की खुदकुशी। बीआरएस कारगुजार सदर के तारक रामाराव का मीडिया से खिताब। गवर्नर के खुतबे में कोई नई बात नहीं, एक मर्तबा फिर झूठ का सहारा। तेलंगाना हुकूमत की नाकामियों की गांधी खानदान ले जिम्मेदारी। माक़ाबिल इंतखाबात अवाम से किए गए वादों का कोई तस्करा नहीं। अवाम के हुकूक के हुसूल के लिए बीआरएस पार्टी अपनी जद्दोजहद रखेगी जारी। के कविता का शदीद रद्द-ए-अमल। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा पुलिस के सख्त इक़दामात। खवातीन को बेखौफ व खतर जिंदगी गुजारने का मशवरा। सिद्दीपेट में महकमा पुलिस के ज़रिए एहतमाम यौम खवातीन तक़रीब से कमिश्नर डॉक्टर अनुराधा का खिताब। और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कमजोर तबकात की बनेगी आवाज़। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत?
इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.